नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और जिस तरह से केरला में पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, तीनों सर्विस हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने अपने पूरी तरह से जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, बोट्स हो, सब कुछ लगा के रखे गए हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद पे, ताकि जितने भी केरला में लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो लोग केरला में फंसे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ पीआरओ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कैप्टन डी के शर्मा, जो कि नेवी के चीफ पीआरओ हैं। उनकी दाईं तरफ है विंग कमांडर अनुपम बैनर्जी, एयरफोर्स के चीफ पीआरओ। उनकी दाईं तरफ है कर्नल अभिजीत मित्रा, इंडियन आर्मी के मीडिया इंचार्ज। कैप्टन शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आशीष जी, आपको बता दूं कि ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड, तीनों कमांड्स ने अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके कोचिन भेज दिए हैं जी। ये इंडियन एयरफोर्स के जहाजों से आए थे, जिसमें कि डाइवर्स हैं, बोट्स हैं, डाइविंग सेट्स हैं, और भी जो कुछ सामान चाहिए जो इस सिचुएशन में चाहिए होता है वो सारा वहां पर ले आए हैं हम जी। अब वहां पर और ये भी बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि कोचिन कमांड जो हमारा है, सदर्न नेवल कमांड, वो ट्रेनिंग कमांड है। तो वहां पर काफी अंडर ट्रेनिंग होते हैं जो ट्रेनिंग, तो हमने ये सारी ट्रेनिंग वगैरह सस्पेंड कर दी है अभी, सो दैट हमारे को सारी की सारी मैन पावर मिल जाए जी। अब आप ये देखिए कि पूरा जो केरला है, पूरा ऑपरेशन जो चल रहा है वो चीफ सेक्रेटरी केरला, उनकी निगरानी के अंडर चल रहा है, जिसके अंडर के नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एनडीएमए, ऑल वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स हु हैव नाउ कम इन। नाउ व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग, सो वी हैव बीन गिवन आवर एरियाज। जो हमारे को एरिया मिला है वो नॉर्थ ऑफ कोचिन है, एर्नाकुलम है, ऑलवे है, त्रिचुर है, त्रिचुर। सो इस इलाके में हमारी एज आई एम टॉकिंग टू यू 100 टीम्स जी, 100 जत्थे बने हुए हैं, उनके पास अपनी अपनी बोट है, उनके पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, 5-5, 6-6 उसमें आदमी हैं जी। और वो चारों तरफ फैले हुए हैं वहां पर। कुछ जो बीमार लोग हैं या जिनको हेल्प चाहिए, मेडिकल एड चाहिए, उनको निकाल रहे हैं, और लोगों को वो ज्यादा खतरनाक जगह से सेफर जगह पे, हाई ग्राउंड पे ला रहे हैं जी। प्लस इसी भी इनकी जो हेल्प कर रहे हैं वो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं ऊपर से, जहां ये बोट नहीं पहुंच पा रही है वहां पर हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे, क्योंकि आपने देखा होगा विजुअल लास्ट 3-4 दिन में कि पानी का लेवल ग्राउंड फ्लोर को क्रॉस करके फर्स्ट फ्लोर को टच कर रहा है। दैट मीन्स एवरीबडी इज ऑन नाउ फर्स्ट फ्लोर एंड अप। तो वो कुछ लोग डरते हैं, बाहर नहीं निकल रहे, पानी देख के घबराहट होती है, तो उनको हम ऊपर से हेलीकॉप्टर से निकाल रहे हैं, और हमने शेल्टर होम्स बनाए हैं जी। हमारा कोचिन एयरपोर्ट है, वहां पर एक हैंगर है, उसके अंदर शेल्टर होम बना दिया है। एंड परसों रात को वहां पर 200 लोग थे, कल रात को वहां पर 800 लोग थे जी। और उसमें पूरी मुशद्दत के साथ कम्युनिकेशन है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारी फैमिलीज उनका लुक आफ्टर कर रही हैं, बच्चे हैं। तो न केवल नौसेना के अफसर और सेलर्स, बल्कि जो फैमिलीज हैं और जो वाइफ्स एसोसिएशन है, वो भी पूरी तरह से एवरीबडी इज इन्वॉल्व, किसी ना किसी रोल में हर कोई इन्वॉल्व है इस वक्त। बाकी सारी कार्रवाई कोचिन और सदर्न नेवल कमांड में इस वक्त टेम्परेरी बंद की हुई है। देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कैप्टन शर्मा ने कि न केवल जो नौसेना के अफसर और सेलर्स हैं, बल्कि उनके फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर खाना पहुंचाना हो, या फिर जो रिलीफ मटेरियल है, जो राहत का सामान है वो पहुंचाना हो। पूरा सदर्न नेवल कमांड पूरी तरह से इस ऑपरेशन में लगा हुआ है, न केवल सेलर अफसर बल्कि परिवार भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जानते हैं एयरफोर्स से विंग कमांडर अनुपम बैनर्जी, जो कि चीफ पीआरओ है इंडियन एयरफोर्स के। विंग कमांडर बैनर्जी, किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या क्या डिप्लॉय किया गया है, कितने लोग हैं, और क्या क्या बातें ध्यान में रखी जा रही हैं एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन करने में? देखिए, एयरफोर्स का जो ऑपरेशन है, मैं इसको 2 पार्ट में बांटूंगा। एक है जो फिक्स डूइंग एसेट्स है हमारा, जैसे कैप्टन शर्मा ने बोले कि जो नेवल टीम्स है, आर्मी टीम्स है, इनको लाना देश के वेरियस पार्ट से, ये एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। सो इसमें जो हमारे बड़े जो लार्ज बॉडीड जहाज है, जैसे कि C-17, 4 C-17 एज वी स्पीक, वो जुटे हुए हैं, 3 IL-76, 6 C-130 जहाज और 10 AN-32 जहाज। और ये जहाज जो है वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री से, एनडीआरएफ टीम्स जो रेस्क्यू टीम्स है, नेवी का टीम्स फ्रॉम वाइजैग मुंबई से, आर्मी का जो इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है जो डिप्लॉयड है, और कंटिन्यूअसली, और ये ऑपरेशन रात दिन चल रहा है। ये समझना जरूरी है कि इस वक्त वहां पे जो वेदर का हालात है उतना अच्छा नहीं है, तो रात में भी कंटिन्यूअसली ये जहाज आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, एक
पूरा देश का जो सामग्री है, जो त्राण सामग्री है, ये पहुंचाने की बहुत बड़ा रोल है। और जो दूसरा काम है वो है जो हमारा रोटरी विंग एसेट्स है, जो हेलीकॉप्टर, जो आदमी वहां पे फंसे हुए उनको निकालने का, एक तो हम ला रहे बाहर से मदद, और दूसरा जो लोग अभी जरूरत है ऑन ग्राउंड, सो उनके लिए हमारा हेलीकॉप्टर्स है मी-17 क्लास के, ALH क्लास के। तो हमारे जो एयरफोर्स ऑफिसर्स है 5 डिस्ट्रिक्ट में जो हेडक्वार्टर्स है, उनके साथ एक टीम बनाया गया है, त्रिशूर, एर्नाकुलम, पट्टनमथिट्टा, आलेप्पी और मल्लापुरम। और इस जगह पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ हमारा लोग है, और एक टास्क फोर्स कमांडर है जो कोची में, और तिरुवनंतपुरम में हमारा कमांड हेडक्वार्टर ही है, जहां पे एओसीएन से खुद गवर्नमेंट के साथ टच में है, और ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर से ये जाके 2 काम कर रहे हैं। एक, जहां से सर्वाइवर को निकाला नहीं जा सकता, वहां पे हम फूड पैकेट्स गिरा रहे हैं, ताकि जो लोग उधर है फंसे हुए वो और देर खाना पानी मिले, कंटिन्यू कर पाए। और दूसरा, जिन लोगों को निकाल सकते, जो जरूरतमंद है, उनको निकाल रहे। समझना जरूरी है कि विंचिंग ऑपरेशन में टाइम लगता है। एक बार आपने कुछ लोगों को विंच किया, उनको अंदर ले लिया, उनके बाद ये जहाज जाके उनको ड्रॉप करना होता है, फिर वापस आना होता है। जैसे विंड कंडीशन बहुत हाई विंड कंडीशन है, सो और छोटा जो हेलीकॉप्टर है अब हमने वो भी सर्विस पे लगा दिया, चेतक चीता, क्योंकि जो बहुत सारे वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उसके बीच में मैन्यूवरेबिलिटी जरूरत होता है। तो छोटा हेलीकॉप्टर जहां पे बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, वहां पे छोटा हेलीकॉप्टर जा रहा है। सो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो टोटल एसेट्स है 50 के करीब जहाज है, और बाकी देश के वेरियस पार्ट से, जैसे कि जामनगर, ग्वालियर, ऐसे ऐसे दूर दराज के एरिया से भी हेलीकॉप्टर्स अभी ऑलरेडी चल पड़े। वेदर परमिटिंग वी विल ऑगमेंट, ये पूरा हम जितना हो सके, जितना मदद की जरूरत है, पूरा देश के साथ हम भी जुटे हुए हैं, और हम जितना मदद केरला वासियों को पहुंचा सकते हैं वो हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बालाजी, क्या ये नाइट ऑपरेशन भी किया जा रहा है? क्योंकि जनरली ऐसा इंप्रेशन है कि सारे हेलीकॉप्टर तो रात में उड़ नहीं पाते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए नाइट ऑपरेशन तो डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपना वेजिटेशन है, पोल्स है, तो डिफिकल्ट है। लेकिन जो फिक्स्ड विंग जहाज है वो रात दिन किए जा रहे हैं, रात को सबसे ज्यादा, क्योंकि उस टाइम में सारे सामान आ रहे हैं और दिन में ये सामान पहुंचाया जा रहा है। और जैसे कि नेवी, मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं, इसके बिना मैं पूरा नहीं होगा, हमारे जो फैमिलीज है ये भी जुटे हुए त्राण सामग्री पहुंचाने में। कल ही सरकार को हमने हैंडओवर किया। सो एयरफोर्स फैमिली साथ में है, along with our sister services, आर्मी, नेवी, जो हमारे बेस्ट फुट है, हम ऑलरेडी वी हैव पुट इट फॉरवर्ड, एंड हम पूरा कोशिश में जुटे हुए हैं कि जितना बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से विजुअल्स चल रहे हैं, आपको उसी समझ में आएगा कि जो ऑपरेशन है ये काफी आसान नहीं है। नेवल एविएटर्स, जो नेवी का एविएशन का विंग है, वो भी, और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स भी, लोगों को कई मिनटों तक हेलीकॉप्टर वहां पर हवर करते रहना पड़ता है, एक ही स्थान पर बने रहना पड़ता है हवा में, ताकि लोगों को उठाया जा सके और बिना किसी चोट पहुंचाए हुए। ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। उसमें कई बीच में चाहता हूं, जो आप बता रहे हैं, ये जो हेलीकॉप्टर होवर करता है, इसकी जो ये विंचिंग रोप है जी, इसकी एक डेफिनेट लेंथ है जी। दैट मीन्स उसको उतना नीचे आना है। हाँ। आप बोल रहे थे रात को क्यों नहीं हो रहा, पेड़ भी उतना ही ऊंचे हैं जी। तो हेलीकॉप्टर को अपनी जगह बनानी है, आके खड़ा होना है, और फिर ये रस्सी जो है सिर्फ सीधा ही जाती है, ये ऐसे नहीं जा सकती। ये इस तरह से इस रस्सी की बात करें कैप्टन शर्मा, इसके लिए विजिबिलिटी होना और पायलट को देखना कि मेरे आसपास कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हेलीकॉप्टर कैसे लेके आना। रस्सी का एक हिस्सा अगर पेड़ में अटक गया या फिर बिजली के तार में, तो हेलीकॉप्टर डिजास्टर जी। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आशीष, कि अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, सिविल एजेंसीज भी अपना बोट्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, जो हम फेरी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि जो हमारा सिविल एजेंसीज है, जनता है, वो भी अपने तरफ से सारे मदद करने में जुटे हुए हैं। देश के वेरियस पार्ट से वायुसेना ये सब चीज केरला में पहुंचा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, बल्कि ये तीनों सेनाएं मिलकर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एनडीआरएफ हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर ग्राउंड लेवल पे कलेक्टर्स की बात की जाए, सारे नॉर्मल सिविलियंस, एनजीओ, ये सारे अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और इसी कोऑर्डिनेशन के तहत ये ऑपरेशन बेहतर हो पाता है। जिस तरह से ऑपरेशन की बात कर रहे थे कैप्टन डीके शर्मा और विंग कमांडर बैनर्जी, इसमें कई बार ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसे नेवी के कल एक हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के कुछ मिनटों बाद ही जैसे हेलीकॉप्टर पहुंचे, उन्होंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है, और कोई हैंडीकैप्ड है। इस तरह से काफी जद्दोजहद वाले ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आर्मी से जानने की कोशिश करते हैं। कर्नल अभिजीत मित्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में मीडिया इंचार्ज हैं। कर्नल मित्रा, आर्मी ने कितने एसेट्स लगाए हैं, कितने जवान और अफसर इस समय ग्राउंड पर हैं केरला में, और क्या क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं?
आर्मी के लगभग 1500 जवान, ऑफिसर, जेसीओ साहिबान सारे इन्वॉल्व हैं इस ऑपरेशन में जी। दस्तों के तौर पर हमारे 10 फ्लड रिलीफ कॉलम और 10 ईटीएफ लगे हुए हैं, जिनको हमने आगे चलकर छोटे छोटे 3 से 4 से लेके 5 छोटे टुकड़ियों में बांटा हुआ है। तो लगभग आप कह सकते हैं 65 से लेकर 70 छोटे टुकड़ियां। इस तरह से जैसे कर्नल मित्रा बात करते रहेंगे, मैं चाहूंगा कि मैं दर्शकों को इसकी तस्वीरें भी दिखती रहे कि किस तरह से ग्राउंड पर आर्मी ने अपनी अपनी दस्ते बना के टुकड़ियां बनाकर लोगों को पानी वाले इलाकों में जहां पे वो बाहर खुद नहीं आ सकते बाहर निकाला जा रहा है। जी कर्नल मित्रा। तो आप जो ये अभी देख रहे हैं इसे फौज में बाउट बोलते हैं या ये मिलिट्री बोट है आप लोगों के लिए। तो ऐसे अभी तक हमने लगभग 100 बोट हम लेके आ चुके हैं। आज सुबह लगभग हमें बोटों की और सख्त जरूरत थी, तो लगभग 40 बोट आज सुबह और लाए गए हैं जोधपुर से, भोपाल से, पुणे से, हर जगह से सदर्न कमांड के जहां जहां से बोट ला सकते हैं इन मिलिट्री बोट्स को लाया गया है। और अभी हम और साथ में इनके साथ इनके क्रूज भी आए हैं, तो इनको बांट के अब हम इन बोटों के द्वारा लोगों को बचाएंगे। इससे पहले जब हम शुरू में डिप्लॉय हुए थे 9 अगस्त के वक्त, तब हमारा ऑपरेशन का फोकस दूसरी तरफ था। तब हम चाहते थे कि जो जो रास्ते बह गए हैं, जहां जहां लैंडस्लाइड आए हैं, उनको क्लियर करें, ताकि जो दुर्गम इलाके हैं जहां पे लोग बसे हुए हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहां तक पहुंच सकें और लोगों को वहां से निकाल सकें। तो शुरू में हमने लगभग अब तक हम 13 ऐसे ब्रिजेस बना चुके हैं। हमने लगभग 20 से 25 लैंडस्लाइड क्लियर किए और काफी लोगों को बचाया है। जी, तो इस तरह से आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। सल्यूट है न केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स के अफसरों को, बल्कि उनके परिवारों को भी। हमारे पास केवल लास्ट के 1 मिनट रह गए हैं। फटाफट मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से जानना चाहूंगा कि जो लोग अभी इस समय ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, चाहे वो केरला में हो या फिर देश के किसी दूसरे हिस्सों में जो इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को आप ये मैसेज जरूर पहुंचाएं जो कि अभी आप सुनने वाले हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से। कैप्टन शर्मा, नेवी की तरफ से कुछ हिदायत, कुछ सजेशन जो लोग एक ही हिदायत है कि हम नेवी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इसके पीछे। जी, मैन, मटेरियल, एवरीथिंग, सब कुछ लगा दिया है और आप सिर्फ धैर्य रखें और आपको निकाल लिया जाएगा 100%। विंग कमांडर बैनर्जी, कुछ एयरफोर्स की तरफ से सलाह जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं? धीरज रखे, हर जगह पे हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हेलीकॉप्टर पहुंचे तो समझे कि थोड़ा सा क्लियर एरिया में आ जाए। अगर थोड़ा सा जगह है जहां से ऊपर पेड़ नहीं है, घर के छत पर जहां पे पेड़ नहीं है, तो ताकि हमें थोड़ा असिस्टेंस मिले, लेकिन कोशिश पूरा जारी है। और अगर आपको विंडशॉट नहीं भी किया जा सकता है, पानी, खाना सामग्री, बोट्स सब जुटे हुए हैं। धीरज रखे और जो भरोसा रखे, उस सिचुएशन पर ठीक लगेगा वो किया जाएगा, चाहे बोट से निकालना हो, जो बेस्ट तरीका हो या फिर राहत सामग्री देनी हो। अभिजीत मित्रा जी, आर्मी की तरफ से 10 सेकंड में। मेरे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, इतना ही है कि फौज वहां पे कमिटेड है, हम लास्ट तक रहेंगे और जितने लोग हैं उन सबको बचा के बाहर निकाल के लाए। जब ये शब्द निकले एक आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर से, तो उसके बाद में कुछ और सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैन इन यूनिफॉर्म है, जब वो ये कहते हैं कि धैर्य रखिए, हम आपके साथ में हैं और आपको जरूर वहां से निकाल ले जाएंगे, उसके बाद में किसी और एश्योरेंसेस की जरूरत पड़ती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कैप्टन डीके शर्मा का, नेवी चीफ पीआरओ, विंग कमांडर अनुपम बैनर्जी, एयरफोर्स चीफ पीआरओ, और कर्नल अभिजीत मित्रा, मीडिया इंचार्ज ऑफ इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर। ये जिस तरह से आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने सजेशन दिया है, आप प्लीज पास ऑन कीजिए। जो लोग फंसे हुए हैं केरला में, उन तक पहुंचने के लिए, जो केरला में अभी देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट, प्लीज इन सारे सजेशंस को आप फॉलो कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाएं सिविल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आपके साथ लगी हुई हैं, ताकि जब तक केरला से एक अंतिम जो भी फंसा हुआ व्यक्ति है उसे निकाल नहीं लिया जाए, तब तक ये तीनों सेनाएं लगातार काम करती रहेंगी। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।